आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जब किसी भी मुसीबत में होते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? आप किस बारे में सोचते हैं? आप जब किसी ऐसे मुसीबत में पड़ते हैं जहां पर आपके लिए कोई मदद नहीं है, वहां पे आप क्या सोचते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा नंबर देना चाहता हूं, जिस नंबर को अगर आपने डायल किया, उस नंबर से आपको जवाब मिलेगा। 24/7, 24 घंटे 7 दिन वो नंबर कभी बंद नहीं मिलेगा आपको। उस नंबर में कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा ये नंबर पहुंच से बाहर है। उस नंबर को जब आप डायल करेंगे, आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा ये नंबर मौजूद नहीं है। जब आप उस नंबर को डायल करेंगे, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा ये नंबर नेटवर्क कवरेज से बाहर है। वो नंबर हमेशा चालू रहता है, वो नंबर हमेशा कार्य करता है, और वो नंबर हमेशा आपके प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। वो नंबर हमेशा आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। वो नंबर हमेशा एक्टिव है, और उस नंबर को याद रखना बहुत आसान है। जब आपके दिमाग में किसी नंबर को याद करना चाहते हैं तो वो नंबर 3 अंकों का होता है। आपने ध्यान दिया इस बात को? चाहे आप एम्बुलेंस का नंबर याद कीजिए, चाहे आप किसी ऐसे हेल्पलाइन का नंबर याद कीजिए जो महिलाओं के लिए हो, जो और किसी बात के लिए हो, वो 3 नंबर को इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम तो कई सारे मोबाइल नंबरों को भी याद कर लेते हैं ताकि जब हम मुसीबत में पड़े हम उस नंबर पे फोन लगा सके। आपको पता है, जब आप संसार में हैं, आपको हेल्पलाइन नंबर को फोन लगाने के लिए, उनकी सहायता के लिए आपको फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके पास फोन है तो उसमें सिम होना चाहिए, सिम है तो उसमें नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क है तो उसमें रिचार्ज होना चाहिए। और अगर फोन में सब कुछ है, चार्ज नहीं है, तब भी आप हेल्पलाइन नंबर में फोन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नंबर देना चाहता हूं जिस नंबर के लिए आपको किसी फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस नंबर के लिए आपको किसी सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस नंबर को डायल करने के लिए आपको किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस नंबर को डायल करने के लिए आपको कोई रिचार्ज करना नहीं पड़ेगा, जिस नंबर को डायल करने के लिए ना तो कोई दिन है ना तो कोई रात है। आप किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी घंटे उस नंबर को डायल कर सकते हैं। और श्योरिटी ये देता हूं, जब आप उस नंबर को डायल करते हैं जवाब मिलेगा, क्योंकि जिससे आप फोन करेंगे वो 24 घंटे 7 दिन अपने कान को हमारी ओर लगाए रहता है, और वो नंबर है 333। हालेलुया! कितना आसान है ना? 333। मेरे साथ बोलिए 333। बस ये तीनों नंबर आपको याद रखना है, और वो नंबर है बाइबल से यिर्मयाह 33:3। आइए एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं इस वचन को। कुछ इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं जानता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के वचन को समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी वचन को पढ़ते हैं और आप उसे नहीं समझते हैं तो वो वचन आपके लिए मिस्ट्री बन जाएगा। वो वचन आपके लिए ऐसा वचन बन जाएगा जिसको सिर्फ आपने पढ़ा और कुछ नहीं। वो वचन आपके लिए साधारण बन जाएगा, लेकिन जब उस छोटे से वचन को आप समझ जाएंगे, वो वचन आपकी जिंदगी को बदलने का कारण बन जाएगा। आमीन, बोलिए आमीन। एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके जीवन में कुछ होता है, आपके जीवन को परमेश्वर बदलता है। और आज मैं एक ऐसे नंबर के बारे में बात कर रहा हूं जिस नंबर को याद रखने के लिए आपको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी,
जिस नंबर को याद करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। 3 3 3 ये बहुत आसान नंबर है और ये परमेश्वर का नंबर है। हालेलुया, ये परमेश्वर का नंबर है। त्रिएक परमेश्वर 3 दिन में वो जीवित हुआ है, तो 3 3 3 ये परमेश्वर का नंबर है। अगर आप इस नंबर को याद रखते हैं तो आपको किसी और सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी हेल्पलाइन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बात को समझिएगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप कभी अस्पताल मत जाइए, आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प मत मांगिए। आप किसी समय ऐसे अवस्था में पड़ सकते हैं जहां पे ना तो कोई अस्पताल होगा, जहां पे ना तो कोई इंसान होगा, जहां पे ना कोई व्यक्ति आपको मदद करने के लिए होगा। तब आप किस हेल्पलाइन नंबर में फोन करेंगे? मुझे बताइए। तब आपको ये नंबर काम आएगा। तब आप इस नंबर पे फोन करेंगे और वो बैठा है आपको मदद करने के लिए, वो बैठा है आपको सहायता करने के लिए। एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं। भजन संहिता 46 का 1 कुछ इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम हमेशा एक जैसा जीवन नहीं जी पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हमारा जीवन बदलता है, परिस्थिति बदलती है। हम कभी ऐसे संकट में भी पड़ सकते हैं जहां पे हमें संसार या मनुष्य से सहायता ना मिले। उस समय वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं एक गवाही आपके साथ बांटना चाहूंगा। एक समय मैं एक ऐसे परिस्थिति में पड़ गया, मुझे लगा था मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वो दिन आज भी जब मैं याद करता हूं, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। और उस दिन परमेश्वर ने मुझे नहीं बचाया होता, आज आपके साथ प्रभु के वचन को नहीं बांट रहा होता। मैं रात के 10:30 बजे अपने डॉगी के साथ रास्ते में घूम रहा था और मुझे पता नहीं था रास्ते में एक ऐसा खंबा है, बिजली का खंबा, जिसका तार निकला हुआ है। जब वो तार मेरे डॉगी को लगा, वो चिल्लाई और उसने उस तार को काटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे खींच लिया। जब मैं वापस आया, मैं उधर से ही आया, मुझे नहीं पता था वहाँ पे बिजली का तार निकला हुआ है, खंबे से तार निकला हुआ है और उसमें हाई वोल्टेज करंट है। दोबारा जब वो तार मेरे डॉगी को लगा, मेरे डॉगी ने अब की बार उस तार को काट लिया और जैसे ही उसने तार को काटा, वो पलट गई और वो चिपक गई। मुझे पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है वहां पे। और जैसे ही मैंने मेरे डॉगी के चेन, जो गले में उसका चेन था, उसको मैंने पकड़ लिया, मैं चिपक गया और हम दोनों सड़क में गिर गए। मैं गिर गया और मुझे होश नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं बिजली के खंबे के साथ चिपक गया हूं। मैंने उस दिन मेरे परिवार को याद किया। मैंने कहा, प्रभु शायद मैं अपने परिवार को अब देख नहीं पाऊंगा। मैं चिपक गया, मैं गिर गया और कुछ समय बीतने पर हम मरने वाले थे, हम दोनों मरने वाले थे। मैंने उस चेन को पकड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है। आवाज़ बंद हो गया और मैंने उस दिन, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उस दिन किसी को अपने आसपास नहीं पाया। 10:30 बजे का समय था, सब अपने घरों में थे। जिस जगह में मैं था वो जगह अंधेरा था, सिर्फ वो जगह अंधेरा था और बाकी आसपास में लाइट था। कोई चाहेगा भी मुझे देख नहीं पाता। मैं वहां पे चिपका हूं। कुछ सेकंड हुए थे, वो मिनट में नहीं बदला था। अगर मिनट में बदल गया होता तो सबसे पहला जो मेरा डॉगी था वो मर जाता और उसके बाद मैं मर जाता। परमेश्वर ने मिनट नहीं होने दिया,
हालेलुया। परमेश्वर ने मिनट होने नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे ऐसा उठाया और मैंने अपने उस डॉगी को ऐसा खींचा, वो उसका मुंह बिल्कुल उस तार के साथ चिपक गया था। और परमेश्वर ने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, यहाँ पे अच्छी बात यह है, परमेश्वर ने मुझे उठाया, मैं उठता हूँ, मैं उस डॉगी को भी खींचता हूँ, और परमेश्वर ने दोनों को बचाया। और उस दिन मैं अचंभित था, ये कैसे संभव है। मुझे तुरंत याद आया भजन संहिता 46 उसका 1, परमेश्वर ने कहा है, मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, आपको पता है, और मैं हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं, नहीं। जिस प्रकार पौलुस कहता है, मैं संसार का सबसे बड़ा पापी इंसान हूं, उसी प्रकार मैं भी अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में अच्छा नहीं बोलता हूं। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा अभागा हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं उसी जगह में प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। मैं प्रभु के नजदीक रहना चाहता हूं। शायद इसलिए परमेश्वर ने उस दिन मुझे बचाया। मैं कई बार ये सोचता हूं, प्रभु आपका उद्देश्य शायद अभी तक मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। जिस काम के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है, शायद वो काम अभी भी होना बाकी है, इसीलिए आपने मुझे बचाया प्रभु। नहीं तो मैं मर चुका था प्रभु, और कुछ सेकंड अगर मैं चिपक गया होता, मैं मर चुका था प्रभु। मेरा जो डॉगी था वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, क्योंकि जब उसे खींचा गया, जब मुझे खींचा गया, उसे खींचा गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने इतना जोर से चीखा, आसपास में उसके चीख का आवाज गया, सब कुत्ते भौंकने लगे थे, क्योंकि वो बहुत तेजी से चिल्लाई, जैसे मतलब मानो मौत के मुंह से वो वापस आई थी। उसका प्राण निकलने ही पर था। प्रभु ने सिर्फ मुझे नहीं, जिस डॉगी से मैं प्यार करता था उसे भी बचाया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन से। कोई भी हेल्पलाइन नंबर आपको इतने सहज से सहायता नहीं पहुंचाती। अगर आपके घर में आग लगता है, फायर ब्रिगेड को आने में करीबन 1 से 1.5 घंटे लगता है, तब तक आपका घर आधा जल चुका होता है। जब आपके घर में कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस को आने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, तब तक वो बीमार इंसान आधा मर चुका होता है। जब आप ऐसे अवस्था में होते, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सहायता आने में करीबन 1 से 1.5 घंटे लग जाता है, तब तक वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है आधा मर चुका होता है। कुछ लोग तो पूरे ही मर जाते हैं, लोग सहायता नहीं पाते। लेकिन जब मैं एक ऐसे हालात में था, मेरे आसपास कोई सहायता नहीं था, कोई लोग नहीं था, कुछ नहीं था। उस दिन परमेश्वर ने अगर मुझे नहीं बचाया होता, आज मैं जिंदा नहीं होता। प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, एक बार नहीं कई बार दिया है। जिस प्रकार यीशु ने वायदा किया, तुम जीवन पाओगे और बहुतायत से पाओगे, क्योंकि मैं बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। वो जिंदगी को जिंदगी देता है। एक जिंदगी आपके पास है और ये जिंदगी आपसे छूटना चाहती है। आपको पता है जब आप खाना खाते हैं, उस खाने में क्या मिलाया हुआ आपको पता नहीं है। आपके हर स्टेप में एक ऐसी अवस्था में आप जी रहे हैं, आपको पता नहीं है कल के दिन को आप देख पाएंगे या नहीं। अगर आप जिंदा है तो ये परमेश्वर की दया है। इसलिए हर सुबह जब आप उठते हैं, उसे धन्यवाद दीजिए। मैं एक बात को हमेशा याद करता हूं, और मैं अपने स्वभाव में उसको ढाल चुका हूं। मैंने अपना स्वभाव बना लिया उस बात को कि जब मैं सुबह उठूं, मैं परमेश्वर से ये कहूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जिंदा रखा है। क्योंकि
जो सुबह मैं देखता हूँ वो सुबह मैं अपने बल में, अपने टैलेंट में, अपने गुणों में नहीं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में देखता हूँ। हालेलुया। मैं अच्छा हूं इसलिए जिंदा हूं ऐसा नहीं है। आप अच्छे हैं इसीलिए आप जिंदा है ऐसा नहीं है। वो अनुग्रह दे रहा है इसीलिए हम जिंदा है। ऐसे बहुत सारी गवाहियां आपको सुनने को मिलेगी। वो लोग मौत के मुंह में थे, प्रभु ने उन्हें बचाया। अब आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर सहायता कैसे देता है। जब आप अपना कनेक्शन क्लियर बनाते हैं प्रभु के साथ। परमेश्वर ने अपना नंबर हमें दे दिया। यिर्मयाह 33 का 3 आपको याद करना है। और उस नंबर में पता है कंडीशन क्या है। उस नंबर को डायल करने के लिए, ध्यान से सुनना, जो लोग उस नंबर को डायल करते हैं वो दूसरों का सहायता नहीं ले सकते, खुद डायल करना है। क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे मैं तेरी प्रार्थना सुनकर। अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम कई बार लोगों को बोल देते आप मेरे लिए प्रार्थना कर लेना, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। आप अपने लिए प्रार्थना कब करेंगे? आप अपने समस्या के लिए प्रार्थना कब करेंगे? आप अपने कठिनाइयों के लिए प्रार्थना कब करेंगे? आप जब परेशानियों से घिरेंगे तो जिसको आपने प्रार्थना करने के लिए बोला उसको तो याद नहीं होगा कि आप परेशानी में घिरे हैं। या जब आप ऐसे संकट के हालात में पड़ते हैं तब वो तीसरा या चौथा या दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा आप संकट में हैं। आपके संकट को सिर्फ वो देख पाएगा, सिर्फ वो जान पाएगा। तो इसीलिए जब तक आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है तो वो कैसे आपकी सहायता करेगा? उसका नंबर बहुत आसान है, उसका नंबर हम याद भी कर लेंगे। कंडीशन आसान नहीं है, कंडीशन आसान नहीं है। जो लोग अपने पास्टर के ऊपर निर्भर होते हैं उनके लिए ये नंबर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो अपने प्रार्थना करने वालों पर निर्भर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए, वो अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, वो दूसरों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा प्रार्थना विषय देते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। एक दूसरे को प्रार्थना भी याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी को कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप खुद के लिए कब प्रार्थना करेंगे? आप खुद को परमेश्वर के हजूरी में कब लेकर जाएंगे? अगर आपको ये नंबर डायल करना है आपको खुद डायल करना पड़ेगा, आपके लिए दूसरा व्यक्ति डायल नहीं करेगा। आप जब संकट में हैं, आप जब परेशानियों में हैं, आप जब तकलीफ में हैं, आप जब मुसीबत में हैं, ये नंबर काम आता है। हालेलुया। इस नंबर को याद कीजिए और हर दिन प्रभु को पुकारिए। ये नंबर सिर्फ उस समय एक्टिवेट नहीं होता है जब आप संकट में होते हैं। आप हेल्पलाइन में कब फ़ोन करते हैं? जब आप किसी ऐसे अवस्था में होते हैं, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, या घर में आग लग गया, या कोई ऐसे परिस्थिति आ गई, तब आप फ़ोन करते हैं। बाकी टाइम आप उन हेल्पलाइन नंबर को याद नहीं करते। लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर ऐसा नंबर नहीं है। आपको हर समय में इस नंबर में फ़ोन करना है। हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम आपको इस नंबर में फ़ोन करना है, क्योंकि जिसका ये नंबर है ना वो आपके फ़ोन का इंतज़ार करता है। वो आपके फ़ोन का इंतज़ार करता है। मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, लेकिन वह आपके नाम को उसके फ़ोन में देखना चाहता है। वो इंतज़ार करता है आपके फ़ोन का, वो इंतज़ार करता है आपके नंबर का, वो इंतज़ार करता है उस रिंग का। जब आप फ़ोन करते हैं उसका फ़ोन बजता है, और वो सिर्फ इंतज़ार ही नहीं करता है, पता है उस फ़ोन का वो उठाता है और बड़े प्यार से पूछता है, बेटा कैसा है, कैसा है बेटा? बड़े प्यार से पूछता है। आप जब अपने पापों को प्रकट करते हैं बड़े प्यार से आंसर करता है, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, मैं तुझे ऐसे हालत में देखना नहीं चाहता हूँ, अगली बार मत करना मेरा बेटा, अगली बार मत करना मेरी बेटी। वो कड़ा जवाब नहीं देता है, बड़े प्यार से जवाब देता है
और जब आपको सुनकर आप उन बातों से पीछे हट जाते हैं जिन बातों से वो आपको पीछे देखना चाहता है। परमेश्वर का अजीजों, आप इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आपको कोई धोखा नहीं देगा। और जब आप संकट में होंगे, वो अति सहज से सहायक भेजेगा, वो अति सहज से आपकी सहायता करेगा। जिस प्रकार उसने मेरी सहायता की, एक बार नहीं कई बार, उसी प्रकार वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन अपना कनेक्शन क्लियर बनाइए। आप जिस प्रकार उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो आपको सुन पाता है? क्या वो आपको देख पाता है? कहीं आपने अपने हृदय को छिपा तो नहीं रखा है उससे? कहीं आपने अपने भावनाओं को छिपा के तो नहीं रखा है? कहीं आपने कुछ ऐसी बातें परमेश्वर से छिपा के तो नहीं रखी है? आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर कनेक्शन बनाने के लिए, साफ संपर्क बनाने के लिए आपको सब कुछ साझा करना पड़ेगा, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा और प्रभु को हर दिन फोन करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसे फ़ोन करेंगे, जितना ज़्यादा इस नंबर पे आप फ़ोन लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में जानेंगे, वो आपके बारे में जानेगा। और एक क्लियर कनेक्शन, एक साफ संपर्क बनेगा, जिस संपर्क में जब आप एक बार उसे बुलाएंगे, वो सहायक भेजेगा, वो सहायता करेगा। जिस प्रकार एलिया की एक प्रार्थना से स्वर्ग से आग भेजी गई, उसी प्रकार आपकी एक प्रार्थना से आपको वो सहायता करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी, विद्यालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद एक सुंदर वचन के लिए प्रभु। इस वचन ने हम सभी को उत्साहित किया है प्रभु। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए, वो आप पर भरोसा, आप पर विश्वास कर सके और एक ऐसा संपर्क बना सके जो साफ हो, जो क्लियर हो, ताकि जब वो प्रार्थना करे तब परमेश्वर आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु उस नंबर के लिए जो हर एक हेल्पलाइन नंबर से अच्छा है, हर एक सहायता संपर्क नंबर से अच्छा है। और प्रभु उस नंबर पे सुनवाई भी जल्दी होती है और हम बचाए जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं। उन्होंने जितनों ने आज के वचन को सुना, वो सब आपके नंबर को याद करें और हर दिन आपसे बात कर सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें वचन को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।